सबको जय मसीह की। प्रियम परमेश्वर की स्तुति हो। आज भी हम प्रभु के वचन से सीखेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय से। यहाँ लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन, यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर अब्राहम को बता रहा। उस समय उसका नाम अब्राहम था, बाद में अब्राहम कर दिया। यहाँ पर वो इसकी पिछले वाला चैप्टर 14 अध्याय वगैरह पढ़े तो आपको समझ में आता है। और अब्राहम का रिश्तेदार, भाई का लड़का, तो ये सोदोम गोमोरा में सेटल हो गया था। उधर की कहीं कोई औरत से शादी भी करी होगी, जो भी हो। वहाँ बहुत प्रॉस्परस जगह था, पानी बहुत था, मरुस्थल के बीच में तराई था वो। और लिखा है कि आदम वाटिका के जैसे था, एदन की वाटिका जो है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो बहुत प्रॉस्परस सा धन था। इस बीच में ऐसा हुआ, ये सब बात पता चला तो दूर से, सीरिया से करीबन 250 किलोमीटर दूर है, उससे ज़्यादा। तो वहाँ से, वहाँ के 4 राजा सब मिलके आए इन 5 देश का। ये छोटे छोटे देश है, कोई बड़ा देश नहीं। एक शहर, उसके आजू बाजू की खेती बाड़ी मिले तो हो गया एक देश। ये पुराना ज़माना है। तो अपने इधर के कस्बा जैसे होंगे, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से बहुत रिच एरिया था वो, बहुत धनी। वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत था, लेकिन परमेश्वर की कोई भाई नहीं मानता था, बुरे लोग थे ज़रूर। तो इसमें इनको खबर लगी कि वो लोगों ने सब सोदोम गोमोरा को लूटा है, लूत को भी लेके चले गए। तो अब्राहम अपने घर के जो पले बड़े 318 सैनिक, मेम्बरे इनका मित्र है, उनके उधर से भी सैनिक सबों को ले करके 250 किलोमीटर कम से कम हेब्रोन से दमस्कस तक, आज भी दमस्कस है, आज भी हेब्रोन है, वहाँ पहुँच गया। थोड़ा टाइम लगता है उस ज़माने में, घुड़सवार होकर जैसे भी चले। तो इसमें क्या हुआ, प्रभु की अनुग्रह इतना अब्राहम के ऊपर है कि मान के चलो 800,000 लोगों को, सैनिकों को लेके चले गए। वो लोग 8-10 हज़ार सैनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, गुलाम बहुत हैं। इतने सारी सेना को इसने दोनों तरफ से, आधा आधा इधर से आधा इधर से, जो भी हो करके प्रभु की योजना के मुताबिक अब्राहम चला और वो जीत गया। देखो, आपकी काबिलियत जितना भी, आप प्रभु पर जो भरोसा करते हैं, प्रभु की शक्ति पर आप अपने आप को निर्भर करते हैं, तो आप जीत जाएंगे। और आप अकेले हो, कम लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपको जीत दिलाते। ये जीत गया, लूत को भी लिया। लेकिन ये बात है कि लूत भी इसको धन्यवाद नहीं दे रहा। ऐसा कुछ अगर दिया तो भी बाइबल में नहीं लिखा। वो लौटते 2 रास्ता है, एक मरुस्थल यरदन नदी किनारे से एक रास्ता होता है, एक यरूशलेम के होते हुए एक रास्ता होता है। तो अब्राहम यरूशलेम के उधर से होते हुए रास्ते से आते हैं। तो मलकीसदेक जो प्रभु का व्यक्ति है, अभिषिक्त है, वो यीशु का एक टाइप है। वो आता, मलेक बोले तो उनकी भाषा में मालिक, मलेक राजा है। जदेक बोले तो महायाजक, और महायाजक भी है, ये राजा भी है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक टाइप है। तो वो इनसे मिलने चले आते हैं, अपने शहर से नीचे उतर के आते हैं, तो अब्राहम से मिलते हैं। तो अब्राहम उनको सारी संपत्ति का दशमांश दे देता है, और मलकीसदेक अब्राहम को अनुग्रह देता है। यानी परमेश्वर के अनुग्रह जो आता है, तो और जहाँ जहाँ से अनुग्रह आना आ जाते एक के बाद एक। तो ये मलकीसदेक इनको द्राक्षरस और रोटी दे देते। देखो, दशमांश देने वालों पर इतनी जय और अनुग्रह, विश्वास करने वाले पर अनुग्रह। और प्रभु ने उसको द्राक्षरस और रोटी दिया, मतलब प्रभु भोज का एक टाइप है वो, पुराना नियम का। पुराना नियम में जो बात लिखी जाती है, वो नया नियम में आने वाले बरकतों का एक परछाई है। तो अब्राहम आशीष पाकर घर आ गए, लेकिन बीच में मन में थोड़ी सी चिंता होने लगे। विश्वास तो है, विश्वास से वो पीछे नहीं हटा।
देखो आप विश्वासी लोग, हम भी जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु की वायदा के पीछे चलते हैं, तो कहीं ना कोई दिक्कत आ जाता है। तो प्रार्थना करके सोए होंगे जो भी हो, रात को प्रभु दर्शन में आ गया और कहने लगा, अब्राहम तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देखो प्रभु हमको हिम्मत दिलाता है जब आप घबरा जाता है। इसका कई कारण है। एक तो बेटा नहीं दिया करके, एक अभी तक प्रभु ने जो वायदा किया था वो तो देंगे हर रोज, लेकिन इतना समय हो गया, ऐसा वाला एक विचार जो भी मन में आया। और फिर ये लूत को, सब जितने भी सौदों को मरे गुलामों को वहाँ से राजा से बचा कर उनको हराया लाया। लेकिन ये सौदों को मरे की जो राजा ने क्या किया, इनसे आकर बोलने लगे, चालाक बहुत है वो कहीं छिप गए थे उस समय और बाद में वहाँ से निकल कर आ गया। अब्राहम से बोला चलो आप जीत कर आ गया, बहुत अच्छा है, ये है वो जो भी बोले, और आप जितना भी पैसा मिला, धन मिला, सोना मिला, आप रख लो, और गुलामों को जो भी हो, मेरे दास दासियों को सब मेरे को लौटा दो। और अब्राहम को बात समझ में आ गया, ये शैतान का एक टाइप है। ये वो शैतान आपको बोलता है कि ले लो ये भी ले लो, लेकिन वो दिल ही दिल में अंदर ही अंदर वो दूसरा प्लान करता है कि ये सौदोम गोमोरा के राजा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो बोला है। बाद में ये कहेंगे कि मेरे वजह से वो धनी हो गया, मेरा पैसा लेके चले गया, मेरा पैसा पूरा लूट लिया उसने, बदनाम करने के लिए कर रहा था। अब्राहम ने बोला मेरे को तेरा कोई पैसा नहीं, कि जूते का बंद जो है, शूज़ का लेस जो है वो भी नहीं चाहिए मेरे को, 5 रुपये का आइटम भी नहीं चाहिए। हाँ, ताकि अब्राहम को यकीनन मालूम था कि ये बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए कर रहा है। अब्राहम को ये भी यकीन था कि मेरा खुदा यीशु ने जो मुझे बुलाया है वो मेरे को पर्याप्त मात्रा में धन देगा, मुझे इनके पीछे नहीं पड़ना। तो उसकी जो विश्वास अभी भी मजबूत है। देखो, और अपन 13वें अध्याय में अपन को दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर ने वाकई में उनको बहुत धन दिया। तो ये इसके पीछे गलत तरीके से उनको कमाने का या कोई इरादा नहीं। एक्चुअली सही तरीके से ले सकता था, लेकिन सौदोम गोमोरा राजा की जो लालच और बुराइयाँ उसकी उसी पर है, जो धन पर उनके नज़र गड़ा हुआ है। बोला कि ये तो प्रभु की तरफ से नहीं है, मैं नहीं लूँगा। और जो लूत को बचाना था बचा लिया। इसमें तो लूत ने भी एक धन्यवाद देने की बात बाइबल में नहीं लिखा, और ये बंदे ने भी धन्यवाद का शब्द नहीं बोला चलो आप बचा के लाए हो, वो गुलामों को मेरे को 2 पैसा आप रख लो, लेकिन उनके मन में गलत वो चीज़ था, तो इसने सब वापस कर दिया। तो बाद में इनके मन में कितना बड़ा युद्ध करके आ गया, कोई प्रतिफल नहीं। मैं एक बेटे के वेट कर रहा हूँ पिछले 12, 13, 14 साल से, और प्रभु कब तक देगा। कोई मन में एक विचार आ गया, रात को प्रभु आ गया। देखो प्रभु हमारी बातों को सुनता है और बोला तू मत डरना, तो डरना मत, मैं तेरे साथ है ना। ऐसे या 41:10 में भी लिखे हैं, हे याकूब तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो इधर उधर मत आ। यानी विश्वास से हिलने से पहले प्रभु आ जाता है, हमको हिम्मत दिलाता है। हम लोग प्रभु में बने रहो। ये पहला वायदा दिया, तू मत डर, मैं तेरे साथ में दूसरा वायदा भी दिया, मैं तेरी ढाल हूँ, कोई विपत्ति नहीं आएगा तेरे पीछे। ढाल युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, या पहले जाते थे तो कोई तीर आता है तो ढाल से, पहले लकड़ी से बनाता था, बाद में लोहे से बनने लगा। तो ये ढाल वहाँ आगे सामने रखते तो एकदम से तीर उस पर लग जाते, अपन के ऊपर नहीं लग जाते। तो एक चीज़ इधर आप नोट करना, यहाँ परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे को एक ढाल दूंगा, प्रभु ने कहा मैं तेरा ढाल हूँ। तो आपका मेरा ढाल कोई वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति है, कोई लकड़ी से लोहे से नहीं बना। प्रभु यीशु खुद ही हमारा ढाल है। वो जब हमारे अनुकूल में है, ये रोमी 8:31 में, प्रभु हमारे अनुकूल में है, फेवर में है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है भाई। तो प्रभु आपका मेरा ढाल है, चारों तरफ है। ढाल तो एक ही तरफ कर सकता है, प्रभु चारों तरफ से कवर करता है, हर जगह से कवर करता है। प्रभु ने इस्राएलियों को कैसे लेके आया समुंदर पार करा के, चारों तरफ वो ढाल बन कर रहा। और फिरौन ने कितना चालाकी की, फिरौन की एक चालाकी नहीं चला, लेकिन प्रभु अपना बुद्धि और शक्ति से फिरौन को पानी में डुबाया। एक भी इस्राएली पानी में नहीं डूबा, सबको पार करा दिया। परमेश्वर अपने बच्चों को देखभाल करते हैं प्रियो। तो प्रभु ढाल है बोले तो वो 100% ढाल है।
जैसे आज भी इसराइल में युद्ध होता है, फिलिस्तीनी लोग मिसाइल भेज दागते हैं, तो उनका एक सिस्टम है, डेविड या जो भी हो, आयरन डोम, जो भी नाम दे रखा है, वो इनके मिसाइल इधर से जाता है, उसको फोड़ देता है, वो इनकी शहरों पर नहीं करते। तो बोले ये ढाल है, उससे बढ़िया ढाल है परमेश्वर का। 100 में से 1 मिस्टेक हो जाता है इसराइलियों का सिस्टम में, लेकिन प्रभु एक भी बार मिस्टेक नहीं करता। तो प्रभु आपका ढाल है, कोई विपत्ति आपके पास आने नहीं देंगे, आपको डरना नहीं। तो प्रभु पर भरोसा करो। और जो हमें भरोसा कहाँ से मिलता है? प्रभु से बात करते समय प्रभु ने बात किया। आज बोले प्रभु दर्शन में नहीं आया, कोई बात नहीं, प्रभु वचन में आता है, तो आप वचन के पास रहो, तो आपको प्रभु वचन के जरिए से दर्शन देता है। अगर सपने में कहीं दर्शन में आ गया तो और अच्छी बात है, देख लो, लेकिन वचन से बढ़कर कुछ नहीं। तो प्रभु ने वचन दिया कि मैं तेरा ढाल हूँ, मैं कोई ढाल दूंगा नहीं, मैं कोई ढाल बना कर रखेंगे नहीं, मैं खुद ही तेरा ढाल है। तो तीसरा प्रभु ने एक बहुत बड़ा प्रोमिस दिया, वो आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ, तेरा रिवार्ड, इंग्लिश में रिवार्ड लिखा, प्रतिफल मैं हूँ। आप में से कोई आज अगर चिंता में है कि मेरे को प्रतिफल नहीं मिला, और प्रभु के पीछे चले तो कोई अनुग्रह नहीं मिला, विश्वास करो प्रभु आपका प्रतिफल है, प्रभु आपका रिवार्ड है, प्रभु आपको दे रहा है, प्रभु ने दिया है। यीशु पर 100% आप विश्वास या भरोसा रखो, प्रभु आपको धोखा नहीं देंगे, प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, प्रभु आपका साथ है, प्रभु अभी भी आपका साथ है। प्रभु ने क्या क्या वायदा दिया, तो मत डरना कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर प्रभु बोल रहा है कि मैं खुद स्वयं तेरा ढाल हूँ। अब्राहम को प्रोटेक्शन देने की प्रभु की क्या है? प्रभु बहुत बड़ा है, अब्राहम छोटा, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम मेरा मित्र है, मेरा साथी है, प्रभु आपके बारे में भी सोचता है, ये मेरा बेटा है। प्रभु हमें कवर कर देता है, सारी चिंता उस पर छोड़ दे, उनकी कांधों पर सारी चिंता छोड़ने को पतरस भी कहते हैं, तुम्हारी सारी चिंता उसकी कंधों पर छोड़ दो। ये भजन गीत में भी लिखा, दाऊद भी वही कहता, दाऊद भी जब चिंता में आया था तो सारी चिंता प्रभु पर छोड़ा उसने। इसलिए प्रभु उसके बारे में बोलता है, ये मेरे हृदय के अनुसार का मनुष्य है। तो प्रियो, परमेश्वर आपके बारे में सोच रहा है, परमेश्वर आपका बहुत बड़ा ढाल है, अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा, पहले भी दे दिया है और भी देने जा रहा। परमेश्वर के प्रतिफल के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर यीशु नासरी आपका प्रतिफल है। अगर मन में बार बार आ रहा है कि मेरे को अभी तक कुछ इतना मेहनत की कुछ नहीं मिला, तो तुरंत बोलो यीशु मेरा प्रतिफल। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोटेक्शन आजकल नहीं है, कोई दिक्कत होने वाला, तो तुरंत बोलो यीशु मेरा प्रोटेक्शन है, वो मेरा ढाल है, मेरा कवरिंग है, मेरे चारों तरफ से कवर करता है वो। और आपको डर लगता है किसी बात से, मन में चिंताएं बढ़ने लगता, तो बोलो प्रभु ने मुझे कह दिया कि मत डर, वो मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। और ये बार बार दाऊद भी कहता, मैं नहीं डरूंगा। और 118:17 में लिखा है भजन गीत, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं यहोवा के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। तो हमेशा याद रखना, प्रभु की कृपा आपके साथ है, प्रभु आपका साथ है, आपका साथ छोड़कर नहीं जाते। अब्राहम को जिसने आशीष दी वो आपका परमेश्वर। और गलाती 3:13-14 अगर पढ़ें तो लिखा, और कि यीशु काट पर लटक कर मरना पड़ा ताकि हमारा श्राप उस पर जाए। ये इसलिए हुआ, अब्राहम का अनुग्रह यीशु मसीह के माध्यम से आपके जीवन में आए, मेरे जीवन में आए। यीशु नासरी जो कि परमेश्वर का संतान है, अब्राहम का अनुग्रह हम पर भी उंडेला है, उसी ने हम सबको अनुग्रह दी है। तो परमेश्वर के 3 वायदों पर आप पकड़े रहो, मजबूत रहो। प्रभु आपको सहायता करे, बहुत आज से अनुग्रह दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।